परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यह है, क्या पाप को ख़त्म करने के लिए दान करना चाहिए? दान करने से पाप खत्म होता है, पुण्य मिलता है। ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दान का महत्व क्या है, कैसे है, क्या दान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है, अन्न दान, वस्त्र दान, पैसे दान, ज्ञान दान, गौ दान, धर्म ग्रंथों का दान, पीने के पानी का प्याऊ बनाने का, शिक्षा का दान, हॉस्पिटल में दान, मंदिर बनाने का दान, जानवरों को चारा डालने का दान। शुरुआत आपसे करते हैं कि रियल में क्या पाप खत्म करने के लिए दान करना चाहिए? देखो, दान करने से जो भी अलग अलग प्रकार के दान करते हैं, ये जिस भावना से दान करते हैं उसी भावना से उसको प्राप्ति होती है। ठीक है। तो जिस भावना से दान किया जाता है उसी भावना का उसको पुण्य का फल थोड़ा मिलता है। ठीक है। पुण्य का फल मिलता है मगर उससे विकर विनाश नहीं होता। ओके। जैसे मैं एग्जांपल दूं, विकर विनाश करना, आत्मा में जो नेगेटिविटी भरी है, आत्मा में अनेक जन्मों का नेगेटिविटी भरी है, विक्रम पाप भरा पड़ा है, वो दान पुण्य करने से विकर्म विनाश नहीं होता। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो विकर्म एक अलग कर्म है और आज जो हम दान करने जा रहे हैं एक अलग कर्म है। हाँ, तो ये स्थूल शरीर में किया हुआ कर्म जो है, स्थूल शरीर में मनुष्य अवतार में किया हुआ कर्म है जी, वो तुम्हें स्थूल शरीर में ही वापस मिलेगा। मतलब आज जो दान कर रहे हैं वो अगले जन्म में या नहीं, अगले जन्म में मिलेगा, अभी मिलेगा, या उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, या ऐसे कर्म संचित जमा हो जाते हैं। ठीक है। और कई जन्मों के बाद मिलते हैं। ठीक है। जैसे किसी ने वस्त्र दान किया, ठीक है, तो उसको सोचेगा कि मैं जब कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे वस्त्र की जरूरत मिलेगी तो मुझे वस्त्र मिलेंगे। ठीक है। मुझे जब जरूरत होगी, ये एक दान एक ऐसा है कि एक स्टॉक जमा कर दिया। क्या किया? स्टॉक जमा, भाग्य जमा कर दिया कि ये भाग्य जब मुझे अगले जन्म में, ऐसे कई जन्मों में, क्योंकि मनुष्य तो मानते हैं मुझे जन्म मरण के चक्र में आना ही है। ठीक है। या तो गरुड़ पुराण के हिसाब से कहते हैं ना कि तुम जब दूसरे मरने के बाद तुम्हें जब वहां ले जाया जाएगा तो तुमने जो दान पुण्य किया है वो वहां मिलेगा, रास्ते में मिलेगा। ठीक है। जहाँ वो यमलोक ले जाते हैं, फिर यमलोक से जब उसको सजाए देते हैं, जी जी जी, 55 करोड़ नर्क में जब ले जाते हैं और जब उसको सजाए देते हैं, तो वो सजाए में ये जो दान पुण्य किया है तो उसको रास्ते में मिलेगा। जैसे किसी को खाना खिलाया, गरीब को खाना खिलाया, तो बोले जब मैं मेरा मर जाऊंगा तो ये यमलोक जाते वक्त या मुझे जब सजाए मिलेगी तब खाना मुझे मिलेगा। ठीक है। ये भावना के गरुड़ पुराण का मतलब ये है कि कई बार मृत्यु के बाद ये तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। कई बार दूसरे जन्म में मिलेगा। तो जैसे आज हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो हॉस्पिटल बनाने से आज ये सोचता है कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा। सही है। आज नहीं तो अगले जन्म में अच्छा होगा, अगले जन्म हमेशा मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस भावना से बनाते हैं। जिस भावना से बनाते, भावना का भाड़ा मिलता है। जैसे कोई एजुकेशन, मतलब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है, हाँ, वो ये शिक्षा का दान करता है, वो सोचता है कि भाई मुझे नहीं मिली या हमारे खानदान को अगले जन्म में मिले, या तो ये सोचता है मेरे बच्चों को भी मिलेगी जी, इसका पुण्य का मेरे बच्चों को मिलेगी, या मुझे अगले जन्म में मिलेगी, या मैं भी शिक्षावान बनूंगा, या मैं कुछ भावना लेकर जो बनाते हैं ना। कई लोग धर्म ग्रंथों का दान इसलिए करते हैं कि भाई जब भी ये गीता ये सब पढ़ी जाएगी, रामायण, तो उसमें से जो लोग आत्माएं सुनेगी तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे, जो धन्यवाद वो करेंगे तो वो उनको थैंक यू मिलेगा। इसलिए भी ये इस भाव से भी ये किया जाता है। मगर आजकल देखा है मैंने, देखो जो ये हमारे यहाँ गुजरात में एक नया ट्रेंड निकला है, कोई एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसमें जो वो सबको ये छोटी गीता आती है ना, गीता बांटी जाती है, सबको छोटी गीता बांटी जाती है। बिल्कुल। तो ये सोचते हैं कि ये गीता पढ़ेगा जी जी, तो गीता से ज्ञान लेगा, गीता से ज्ञान मिलेगा तो उसकी बुद्धि अच्छी होगी, तो ये थोड़ा गीता का दान करते हैं जी। मगर मैंने ये लोगों को सुना कि घर ले जाके वो रख देते हैं, क्योंकि इनके पास तो और कई गीता आती है। जहाँ जहाँ भी रोज, आजकल तो रोज इतने मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोज जाना पड़ता है उसको, तो रोज हर जगह से कहीं ना कहीं से गीता मिल जाती है, मगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसे पढ़ता नहीं है। पढ़ता तो गीता का अर्थ क्या है वो भी समझता नहीं। चलिए बाबूजी, हम बात करते हैं कि अन्नदान, वस्त्रदान, उसके ऊपर बताइए। हाँ, जो अन्नदान है तो भूखों को खिलाता है, तो वो सोचता है जब मैं भूख लगेगी तो मुझे मिल जाएगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मुझे मिल जाएगा।
मेरा प्रैक्टिकल ये, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि जैसे लोग ये अन्न दान करते हैं, उसका कारण ये कि मुझे जब मेरा मुसीबत का समय हो तो मुझे सही समय पे कहीं ना कहीं से हेल्प मिले। हाँ। तो ये उसका भाव होता है और ये इसके भावना लिए होती ही है। ये लोग आके चल के ये दान करते हैं। वस्त्र दान, अन्न दान, पानी का जो पानी पिलाते हैं, चलो मैं प्यासा होगा तो मुझे पानी मिल जाएगा, जी, जी, इसलिए परब बना, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। पानी पिलाते हैं, पानी की परब बिठाते हैं। और गौदान का भी बहुत महत्व हाँ, बताया गौदान है। इसलिए कहा जाता था, गौ माता कहते थे पहले। हम्म, 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 तो गौदान पहले, गौदान ब्राह्मणों को बहुत दिया जाता है। राजा भी गौदान ब्राह्मणों को करते थे। राजा भी ये सोचता था कभी मैं रंक बन जाऊंगा अगले जन्मों में राजा से, इस जन्म में तो राजा हूँ, मगर जब रंक मिल जाएगा तो मुझे भी गौ मिलेगी, तो मैं गौ पाल के अपनी रक्षा, दाल रोटी दूध पीऊंगा मैं। हाँ। ये भावना से करते हैं ना। तो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है, जब लोग सुबह उठ के आप देखो तो हाँ, तो भावना होती है, चारा उनको चींटियों को आटा डालते हैं, वो अपनी मछलियों एक को बोलते गौ माता को घास खिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूरी बहुत। ये गौ माता है, हमारी माता है, जी, तो उसको 33 कोटि देवताओं का वास है गौ में। क्या क्या सोचते हैं? बिल्कुल। गौ में 33 कोटि देवताओं का वास है, इसलिए गौ माता कहते हैं। इसलिए उसको खिलाएंगे तो 33 कोटि देवताओं को मिल जाएगा। ये भूल भरी कहानी है सब। चलिए एक बात बताइए, दान का क्या महत्व है? क्या दान करना चाहिए इंसान को? भाई ज्यादा जरूरी है तो अच्छा दान करो, मगर इन सभी से बढ़िया दान कौन सा है? ये श्रेष्ठ दान क्या है? हाँ, ये बताइए। ज्ञान दान, महादान। ठीक है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान भी सबसे ऊंचा कौन है? जी। जैसे आपने ज्ञान स्कूल खोली, प्राइमरी स्कूल खोली, कॉलेज खोल दी, जी, लोगों जी, को जी। बिना प्रॉफिट वाली। हाँ हाँ, नॉन प्रॉफिट। मतलब कॉमर्शियल वाली नहीं। हाँ हाँ, आजकल तो कॉमर्शियल खोल देते, वो नहीं, इससे तो वो धंधा है, वो तो उससे- बिजनेस है। उससे कुछ। मगर किसी को पढ़ाई के लिए कुछ पैसा दिया, कोई बच्चे जी। गरीब है, जी, जी। गरीबों को बुक बांटी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ गरीबों को कुछ पढ़ने के लिए हेल्प किया, तो ये ज्ञान दान कहते हैं। तो ज्ञान दान, महादान कहते हैं, उनको कह देते हैं। फिर दूसरा जो कोई रामायण महाभारत की जो बिठाते हैं ना ब्राह्मण कथा वार्ता करने वाले, बिल्कुल। तो रामायण की कथा वार्ता करते हैं तो 7 दिन वो लोग सुनते हैं। महाभारत की कथा वार्ता करते हैं तो सुनते हैं। मगर उसके आज तो क्या है, कथावाचक ये वाचन करने का भी बहुत पैसा लेता है। हाँ, तो उससे कुछ नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता। उनको तो बिजनेस हो गया। क्या हो गया आजकल? कथा वार्ता करने वालों का एक बिजनेस हो गया। पहले जो करते थे ब्राह्मण, जो करते थे कथा वार्ता, सत्यनारायण की कथा करते थे, तो जो उसको दाल रोटी चाहिए वही इतना ही लेते थे। आज जो हर कोई कथा वार्ता करने वाला केवल दाल रोटी, घर के लिए सिर्फ दाल रोटी जितना ही ले। और जैसे जैसे पहले ब्राह्मण निर्धन की तरह रहते थे, ऐसी तरह त्याग तपस्या करे तो वो सच्ची कथा वार्ता को उसका पुण्य का फल मिलेगा। बाकी आज तो कथा वार्ता करने वाले सारे बिजनेसमैन हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आज सारा ये बिजनेस हो गया। इस बिजनेस से किसी को कुछ नहीं मिलना है। कथा वार्ता करने वाला भी बिजनेसमैन है, और जो कराने वाला है वो भी सोमैनसी में बहुत बड़ा नाम आता है कि इसने कराई, इतने लोगों ने मिलकर कराई, इतने लोगों ने मिलकर कराई। और उसमें जो दान आता है वो भी दान भी इनमें लग जाता है, इसलिए कोई भी फायदा कुछ भी नहीं मिलता उससे। तो हम ये सोच के अगर दान करें कि भाई मेरा जो पाप है वो खत्म हो जाए, इसलिए मैं दान करूं। देखो, पाप अलग चीज है। पाप पहले सुनिए, हाँ। कि मैं ये सोचूं कि मेरा पाप खत्म हो जाए, मेरा बुरा समय चल रहा है, मैं दान कर दूं तो मेरा बुरा समय खत्म हो जाए, इस भाव से अगर दान किया जाता है तो क्या वो बेनिफिट होता है आत्मा को? दान की भावना जो है, ये तुमने स्थूल मनुष्य रूप में जो भी दान किया है वो लेने के लिए भी तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जन्म मरण के चक्र में तो आओगे ना। बिल्कुल। तो इस चक्र में भी ना हो और अच्छे भी कर्म करने तो अगर इस चक्र में ना जन्म मरण के चक्र में ना है तो तुम्हें निष्काम कर्म करना चाहिए। क्या बोला है निष्काम? गीता में क्या बोला है? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। तो पाप का विनाश होता है जी। परमात्मा को याद माना योग करने से पावर आती है। तो तुम्हें पहले आत्मस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। मैं आत्मा हूं, तो स्वयं को जानो, पहले आत्मा को स्वयं जानो, आत्मस्वरूप बनो। जब आत्मस्वरूप बन के गीता का भगवान और गीता ज्ञान देने वाला, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। गीता का 2 शब्द ही है। एक तो थियरी ऑफ कर्म उसमें बताइए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमेशा कहता हूं। और निष्काम कर्म करना चाहिए और कर्म योगी बनना चाहिए। कर्म करते करते परमात्मा की याद में रहो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो। वो कृष्ण ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार था, तो हुई तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, जानो। और ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर, आत्मस्वरूप बन के ऊंचते ऊंच परम धाम से पावर अपने आत्मा में उतारो।
तो आत्मा में जो नेगेटिव कचरा भरा हुआ है, जन्मों जन्मना पाप भरा हुआ है, तो वो पावर आने से, आत्मा में परम लाइट आने से, परम पावर आने से, परम प्रकाश आने से आत्मा में विकर्म विनाश हो जाएगा। इसलिए उसका कारण शरीर भी चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर भी चार्ज हो जाएगा, स्थूल भी शरीर चार्ज हो जाएगा। और जब उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी आत्मा की, तब वो ऑटोमेटिकली स्थूल शरीर त्याग के इस व्यक्त से अव्यक्त बन के वो चला जाएगा। और उसके साथ अगर परम शांति का वाइब्रेशन पूरे दिन बोले, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, परम शांति है, परम शांति है, ये वाइब्रेशन फैलाए, तो उसके सूक्ष्म शरीर ओरे में भी परम शांति हो जाएगी, घर में भी परम शांति हो जाएगी। और धीरे धीरे चारों ओर ओरा फैलेगा। आत्मस्वरूप में स्थित होकर कोई भी कर्म करेगा तो विकर्म नहीं बनेगा। ठीक है। और उसकी कर्मातीत अवस्था होगी, और कर्मातीत अवस्था होगी, इसलिए हमारे कई वीडियो में हमने ज्ञान योग की वीडियो बताई है, आप देखिए, सुनिए। बाबूजी, बेहद का ज्ञान दान करने से क्या प्राप्ति? यही तो बता रहा हूँ, बेहद का ज्ञान दान, जो बेहद की भावना से विश्व परिवर्तक का ये भावना का हो गया, वो हद की भावना थी। ठीक है। वहां तो वस्त्र दान किया तो मुझे वस्त्र मिला, ये भावना थी ना। अब वस्त्र दान लेने के लिए या कि गरीबों को खिलाया, वो जो दान किया तुमने संसार में, वो लेने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है। दिया है तो लेना पड़ेगा, ये थियरी ऑफ कर्म कहता है। ठीक है। अब ये जो बेहद का ज्ञान है, ये रामायण महाभारत की कहानी नहीं है, ये ज्ञान बेहद का ज्ञान है। बेहद के विश्व जीवन मृत्यु से ऊपर जाने की बात है। बेहद का ज्ञान माना बेहद का अर्थ समझना पड़ेगा। बेहद का विश्व कितना बड़ा है पहले, हुई तो बेहद के ज्ञान में हुई तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो जानना है। अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, ऊंचते ऊंच परम धाम कौन है, बेहद के विश्व का, बेहद की कला का परम धाम क्या है, वो ज्ञान मार्ग में आता है। ये ज्ञान मार्ग है। बेहद का ज्ञान माना जैसे एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है, वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करता है। एक ब्रह्मांड की कहानी होगी, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी, मतलब वो सारे वेदों शास्त्रों में एक ब्रह्मांड की कहानी लिखी हुई है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे। बेहद के ज्ञान से क्या? बेहद का ज्ञान मतलब बेहद कितना शब्द है वो तो समझाओ ना पहले। देखिए वो बाबूजी आपके बहुत वीडियो नहीं, मगर वो अभी इस वीडियो में जो सुनेंगे वो तो उसको पता नहीं लगेगा ना। तो ये इसलिए एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब है ना, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये बेहद का विश्व होता है। तो बेहद का ज्ञान जो सुनाता है और बेहद के विश्व का अर्थ समझकर बेहद का परम शांति फैलाता है, बेहद का ज्ञान के साथ बेहद की परम शांति आएगी ना। ये ज्ञान जो प्रमोट करता है, उस आत्मा को क्या प्राप्ति होती है उसके बारे में बताइए। उसको बेहद की प्राप्ति होगी। ओके। बेहद की प्राप्ति वो इस धरती पर प्राप्ति होगी कि बेहद की दुनिया में जाके प्राप्ति होगी? जिस आत्मा ने बेहद का ज्ञान सुनाया जी, तो वो आत्मा का लक्ष्य बेहद का विश्व में ऊंचे परम धाम में जाने का ही होगा ना। बेहद का ज्ञान सुनाएगा तो उसका लक्ष्य क्या होगा, वो आत्मा का जी साथ में लक्ष्य भी होगा ना। ठीक है। दान के साथ भावना जुड़ी थी ना। बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हारी स्थूल भावनाएं थी ना, स्थूल मनुष्य जीवन में प्राप्त करने की भावना थी ना जी। यहाँ तो बेहद का ज्ञान सुना के कहेंगे, तुम बेहद का ज्ञान सुनोगे, बेहद के बाप को जानोगे, ऑलमाइटी अथॉरिटी जानोगे, उसको याद करोगे, योग करोगे तो विकर्म विनाश हो जाएगा, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो तुम ऊंचते उस परम धाम चले जाओगे। देखिए जिस प्रकार जो दान करते हैं उसका एक निश्चित फल होता है। हाँ। कि भाई वस्त्र दान किया तो तुम्हें उस अगले जन्म में वस्त्र की प्राप्ति होगी। बेहद के ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे मैं जो समझ रहा हूँ ये वो हुई कि आज हमने जिन जिन आत्माओं को बेहद का ज्ञान दिया, उनका जीवन बदला, उनके जीवन के लक्ष्य को बदला और उसको बेहद की दुनिया में जीवन मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए। तो जब भी आत्मा कभी ऐसी सिचुएशन में आ जाए, कोई भी लोक में या कोई भी ब्रह्मांड में वो आत्मा फंसी हो, तो उसको भी ये बेहद का ज्ञान कोई ना कोई आत्मा द्वारा उसको भी मिले और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जहां जहां पर उसको जरूरत पड़े वहां पर परमात्मा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उसको वो प्राप्ति करवाए। तो मेरे हिसाब से बेहद के दान, ज्ञान का जो दान है, इसका ये बेनिफिट निकलता है। देखो बेहद का ज्ञान देने से ऑलमाइटी अथॉरिटी की परिचय होता है और जो डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद माना योग करता है, कनेक्शन जोड़ता है, तो उससे पावर आई ना। और उसको हेल्पलाइन भी तुरंत मिलती है उसको। इस जीवन में अभी भी इसी वक्त उसको हेल्पलाइन मिल गया। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक आकार सूक्ष्म रूप एक उनके साथ आसपास रहेगा। जहां भी लौकिक जीवन में भी उसको हेल्पलाइन चाहिए, उसको हेल्पलाइन मिलेगी, लौकिक में भी हेल्पलाइन मिलेगी और अलौकिक में तो जब आत्मस्वरूप बन के और ज्ञान दान महादान परम शांति का वाइब्रेशन फैलाएगा, पूरा मंत्र बोलेगा बेहद की परम परम महाशांति है, तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर आया, वो वाइब्रेशन फैलेगा, चारों ओर शांति का वाइब्रेशन फैलेगा।